देवी सती ने सोचा कि मैं अकेली बैठी बैठी यहाँ क्या करूं, भोले बाबा तो अपना भजन में मस्त रहते हैं, चलो लक्ष्मी जी से मिलके आती हूँ। तो जैसे ही लक्ष्मी जी से मिलने गई, बिना बुलाए पहुंच गई और बिना बुलाए गई तो लक्ष्मी जी के सामने जाकर के बैकुंठ में खड़ी हुई। बहुत समय हो गया लेकिन एक बार भी लक्ष्मी जी ने नहीं कहा कि बहन तुम आई हो तो बैठो जल पी लो, एक बार भी नहीं कहा। तो लक्ष्मी जी के ठाठ को देख करके सती जी ने सोचा कि लक्ष्मी जी के इतने ठाठ हैं, इनको बड़ा अभिमान है, एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि आओ बहन बैठो। बड़ा बुरा लगा देवी सती को। बाद में थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी कहने लगी, बोली भी तो क्या क्या कहने लगी, क्या बोली, शमशानवासी शंकर तेरा सती कहाँ है, भाई खप्पर वाला भिक्षु तेरा पति कहाँ है। अरे देवी सती, उस शमशान में निवास करने वाले तुम्हारे पतिदेव स्वामी कहाँ हैं, आज तुम अकेली ही यहाँ चली आई। तो बोली पार्वती, क्यों तो उल्टी गंगा बहाती है, त्रिलोकी के मालिक को तो, त्रिलोकी के मालिक को तो आज भिक्षु बताती है। अरे क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो बहन, मेरा पति कोई भिखारी नहीं, वो त्रिलोक के स्वामी है, भिखारी नहीं है। और ए लक्ष्मी, मेरे पति की महिमा तो दुनिया से न्यारी है। ओ लक्ष्मी, मेरे पति की महिमा सारी दुनिया से न्यारी है, यह सारे जग का दाता है, तभी तो वह भोला भंडारी है। कौन नहीं जानता मेरे पति की महिमा को। तुमने मेरे पति को भिक्षुक कहा, भिखारी मेरा पति नहीं, भिखारी तो तुम्हारा पति है। तेरा विष्णु है भिक्षुक, सुन उसका पता बताती हूँ, पति तो तेरा है पर लाज में मैं डूबी जाती हूँ। तुमने मेरे पति को भिखारी कहा, भिखारी मेरा पति नहीं, तुम्हारा पति भिखारी है, विष्णु भिखारी है। वो मांगते हैं, शर्म मुझे आती, लज्जा मुझे आती है। मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारे, मुझे तो पता है कि मेरा पति कहाँ है, पर तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारा पति कहाँ है। मैं बताती हूँ तुम्हारा पति कहाँ होगा, इस समय कहाँ होगा। तेरा विष्णु है भिक्षुक, सुन उसका पता बताती हूँ, पति तो तेरा है पर लाज में डूबी जाती हूँ। दधीची के जिस्म की हड्डी मांगी थी वहां गया होगा, या भिक्षु कवच कुंडल मांगत इंद्र के यहाँ गया होगा। और कहने लगी, या भिक्षु बनके दानी करण से कुछ मांगता होगा, या मोहिनी बनके शंकर के आगे नाचता होगा, या भिक्षु बनके राजा मोरद ध्वज के आंगन गया होगा, या बामन बनके बलि के आगे नाचता होगा, या भिक्षु बनके या बामन बनके बलि राजा के घर मांगन गया होगा। जब गुणगान करने लगी पार्वती जी, और फिर भी तसल्ली नहीं हुई इतना कुछ सुनाने के बाद में, तो कहने लगी, लक्ष्मी आज तुमने मेरे पति का अपमान किया, ये ठीक नहीं किया। और तुरंत ही वहां से लौट करके पार्वती जी घर आई और अपने कैलाश पर आकर के भोले बाबा से कहने लगी, कहती है दुनिया तुमको शाहों का शहंशाह, पर सल्तनत हमारी इस बियाबान की है। दुनिया को बख्शे हैं तुमने महल खूबसूरत, पर हमारे यहाँ हमारे भाग्य में मिट्टी पसान की है। अंजल से भरण पोषण जग का किया है, लेकिन खुद भस्म तन पे मल ली और जहर पान की है। सांपों की एक पिटारी, डमरू त्रिशूल तुम भी, जायदाद कुल हमारी इतने सामान की है। और कुछ हमारे यहाँ है ही नहीं। भोले बाबा ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। भवानी जी ने कहा आज मैं लक्ष्मी जी का ठाठ देख करके आई हूँ, जैसा लक्ष्मी का भवन है उससे बढ़िया सुंदर एक भवन, एक महल हमारा भी होना चाहिए। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बड़ा सुंदर खूबसूरत महल बनवा करके तैयार किया। अब आप प्रसन्न हैं, एक सुंदर अनुष्ठान और होना चाहिए, बढ़िया विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और अच्छा सा अनुष्ठान करवाते। ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान जैसे ही हुआ, अब क्या करना है, तो भवानी पार्वती जी कहने लगी कि
यज्ञ के जो आचार्य हैं इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से अनुष्ठान कराया और अनुष्ठान इतना बढ़िया तरीके से पूर्ण हुआ। तो आप एक काम करिए, इनको मुंह मांगी दक्षिणा दीजिए प्रभु। सब ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी, लेकिन यज्ञ के आचार्य की जब बारी आ गई तो सामने शंकर के पर्वत कुमारी आ गई। इनको मुंह मांगा वरदान देना चाहिए। कहने लगे, जो देना चाहते हो मेरी मेहनतों का फल, तो ये जो देना चाहते हो मेरी मेहनतों का इतना फल दे दो। बनाया जो आपने बस वही सुंदर महल दे दो। अगर आप फल देना ही चाहते हैं तो ये जो सुंदर भवन आपने बनवाया है, जिसमें अनुष्ठान गृह प्रवेश मैंने करवाया, ये मुझे दे दो। जैसे ही पार्वती जी ने सुना तो कहने लगी, बोली तुम हृदय के कठोर हो ब्राह्मण, ऊपर से हो तपस्वी पर दिल के चोर हो ब्राह्मण। मेरे सुहाने स्वप्न तूने हैं तोड़ डाले, आशा के फूल खिलने से पहले ही मरोड़ डाले। तेरी कुभावनाओं का खा जाए पाप तुझको, कानों को खोल सुन ले देती हूँ साफ तुझको। तू और कुटुंब तेरा जल कर के राख होगा, सोने का यह महल भी सब भस्म खाक होगा। वह महल शिवपुरी लंका थी और सच्चा उसका साप था, और मांगने वाला जो है वो कौन था? विद्वान ब्राह्मण रावण। लेकिन श्राप लगा था। कहते हैं श्री हनुमान जी ने सोने की लंका को कैसे जला करके राख कर दिया? क्योंकि वह श्रापित थे, श्राप लगा हुआ था पार्वती जी का। मैंने तो इतनी सुंदर भावनाओं के साथ में, इतने मनोरथों को लेकर के सुंदर भवन का महल का निर्माण करवाया, और तुमने सारे के सारे स्वप्न मेरे तोड़ डाले। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा कुटुंब भी और ये महल भी तुम्हारा जल करके राख हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जो है वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते। अगर कोई भी आके कुछ भी मांगे तो तुरंत उसको भोले बाबा समर्पित कर देते हैं।